जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अच्छी खबर इसलिए आ रही है कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और एएसआई स्टेनो के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। काफी बच्चे बोल रहे थे कि नवंबर में होगा, नहीं होगा, क्या होगा, तो फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है कि आपका 3rd वीक ऑफ दिसंबर, जी हाँ 3rd वीक ऑफ दिसंबर मान के चलिए आपका 18, 19, 20 के आसपास आपका फिजिकल होने वाला है। चेंजेस कर दिए गए हैं, पहले आपका रिटन एग्जाम होने वाला था, फिर फिजिकल और उसके बाद टाइपिंग, मेडिकल सब कुछ होने वाला था। लेकिन अब जो नोटिफिकेशन आया है वो आपको बता दूं कि इसमें पहले आपका फिजिकल होगा, फिर आपका रिटन होगा, उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी और फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर फाइनल कट ऑफ लग जाएगी। तो पहले स्टेज में क्या आ गया है, आपका फिजिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिजिकल में मत सोचना कि भाग दौड़ होगी, ये हड़कम थड़कम होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है। नॉर्मली आपकी हाइट, वेट, चेस्ट नाप लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिया जाएगा। किसी किसी सेंटर पे आपके पहले डॉक्यूमेंट चेक कर लिए जाएंगे, बाद में आपकी हाइट वेट नाप लिया जाएगा। तो ये वेरी करता है सेंटर टू सेंटर। अब हाइट, चेस्ट, वेट में क्या क्या होगा, तो देखिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, एससी से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो हाइट होगी 165 सेंटीमीटर होगी। एसटी कैंडिडेट हैं तो 162.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। फीमेल कैंडिडेट हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी के, तो आपको 155 सेंटीमीटर, और आप एसटी कैंडिडेट हैं तो 150 सेंटीमीटर आपकी होने वाली है। चेस्ट की बात करें तो ओनली मेल कैंडिडेट के लिए अप्लाई होती है 77 से, और फिर 5 का फुलअप 82 हो जाता है, और एसटी कैंडिडेट के लिए 1 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है। तो ये आपकी फिजिकल होगी और यहीं पर यही सब कुछ होगा। वेट कर लेंगे, वेट आपका हाइट के हिसाब से होता है। वो एक चार्ट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां को उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर मैं सब कुछ डाल दूंगा। तो ये गुड न्यूज है उन बच्चों के लिए जो बीएसएफ को अपना ड्रीम जॉब चाहते हैं और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर या एएसआई स्टेनो में जाना चाहते हैं। तो पहला स्टेज क्या हो गया आपका, पहला स्टेज आपका फिजिकल हो जाएगा। फिजिकल में जो जो मैंने बताया, आपका हाइट, वेट, चेस्ट हो जाएगा, यही सब कुछ होने वाला है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स होगा। डॉक्यूमेंट में क्या क्या होगा, काफी बच्चे कंफ्यूजन में थे। लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन की जो लास्ट डेट थी ना, उस डेट तक के आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब जनरल कैंडिडेट के लिए क्या चाहिए, जनरल कैंडिडेट क्या है, उसको आरक्षण नहीं चाहिए किसमें, एज में, तो उसको एज सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट तो चाहिए ही नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए उसको। तो उसको क्या चाहिए, अगर आपने जैसे हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की 12th से निकलती है तो 12th की मार्कशीट, अगर उसके साथ सर्टिफिकेट है, सनद है तो सनद लगा दीजिए, एक है तो एक लगा दीजिए, वो हो गया। आईडी प्रूफ लेके जाएंगे, फोटोग्राफ्स लेके जाएंगे, 5-6 फोटो को नवीनतम जो रिसेंटली आपके हो 3-4 महीने वाले, वो डॉक्यूमेंट्स ले जाइए, और उसके साथ साथ आपका एडमिट कार्ड जो होगा वो लेके चले जाइए। ठीक है, ये हो गया स्थायी निवास प्रमाण पत्र लेके जाना। तो ये जो बेसिक है, जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो जरूरी हैं। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं और आपको कास्ट में रिलैक्सेशन चाहिए ओबीसी में, तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ेगा, और ये सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के। ये बात कर ली। अगर आप एसटी से हैं तो एसटी का प्रमाण पत्र चाहिए। ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो जहां वहां पर चेक होते हैं और बारीकी से चेक होते हैं। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, किसी सेंटर पे आपको डॉक्यूमेंट्स पहले चेक कर लेंगे, किसी सेंटर पे आपका फिजिकल हो जाएगा। अब फिजिकल के बाद आपका रिटन होगा, रिटन के बाद आपका क्या होगा, मेडिकल टाइपिंग हो जाएगी और एएसआई स्टेनो की आपकी शॉर्ट हैंड हो जाएगी। उसके बाद मेडिकल होगा और फिर कहीं ना कहीं आपको फाइनल सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो काफी बच्चे कंफ्यूजन में थे कि पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है और उसमें वो सारे कुछ डाउट जो आपके थे वो क्लियर कर दिया। अब आपको कहीं भी कोई भी संशय नहीं रहना चाहिए। जो भर्ती प्रक्रिया होनी है वो बहुत तेजी से चल रही है। बैक टू बैक आपके होने वाले रेडियो मैकेनिक का कर ले, या कम्युनिकेशन वाला, या ट्रेड्समैन की बात कर लें, या हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की और एएसआई स्टेनो की बात कर लें, तो रैपिड फायर मान के चलिए कि बहुत तेजी से ये वैकेंसी बढ़ती चली जा रही है और आपको कहीं ना कहीं 6-7 महीने में ये कंप्लीट होती हुई नजर आ जाएगी, जिस तरह से उनका बैक टू बैक नोटिफिकेशन आ रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल सही दिशा में ले जाइए। और एक चीज और बता दूं, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की टाइपिंग में भी बहुत ज्यादा बच्चे निकलते हैं। जो मैंने की थी तो उसमें क्या था, उनका ऑनलाइन सॉफ्टवेयर नहीं था। अभी का मैं देख के बता दूंगा कि ऑनलाइन होगी टाइपिंग या ऑफलाइन होगी, और उनका नहीं था। एक पेपर दे देंगे, पेपर आपके सामने रख दिया, और उसमें बारीकी से देखना होगा कि भाई टाइपिंग में एक भी लाइन छूट गई तो आप वहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो एक भी चरण, कोई भी स्टेप बाय स्टेप जो भी आपकी होने वाली है सिलेक्शन को लेकर, वो कहीं भी आपको मिस नहीं करनी है। एक भी गलती करेंगे और सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको फिजिकल भी अच्छा करना है, हाइट वाइट ही तो नापनी है, तो वो देख लेना अपना, कहीं भी आपको गलती चेस्ट में भी निकाल देते हैं, ध्यान रखना।
तो ये सब कुछ करना है। रिटन में विशेष ध्यान देना है क्योंकि फाइनल सिलेक्शन जो होगा आपका रिटन बेस पे ही होगा, तो रिटन को मजबूत बनाना है। देख लीजिएगा कहां पर कितना कितना वेटेज है, उसी हिसाब से आप पढ़ाई करिए और अभी आपके पास टाइम है, पढ़ लीजिए बढ़िया से। उसके बाद टाइपिंग में भी बहुत ज्यादा बच्चे निकलते हैं और मेडिकल में भी निकलते हैं, तो आपको कोई भी गलती नहीं करनी, कोई भी स्टेप बाय स्टेप जितना भी है आप एक चार्ट बना लीजिएगा कि इस टाइम से इस टाइम तक मुझे ये करना है, ये करना है। ये मत सोचना कि पहले फिजिकल है तो फिजिकल पे ही ध्यान दे दूं, रिटन है तो रिटन पे ही ध्यान दे दूं, टाइपिंग है तो टाइपिंग पे ध्यान दे दूं। टाइपिंग जितनी आप ज्यादा करोगे उतनी ही आपकी उंगली ठीक रहेंगी। अगर आपकी गए टाइपिंग करने के लिए और वहां पर आपकी 30 की वर्ड पर मिनट घर पे निकलती है तो वहां पर मानिए 20 से 25 की हो जाएगी, वहां पर घबराहट इतनी होती है, उंगलियां कांपने लगती हैं। तो एक भी पोर्शन को हम कम नहीं आंक सकते कि भाई ये पोर्शन कम है तो इसको हम कम तरीके से करें। पढ़ाई लिखाई सब कुछ A to Z होनी है, फिजिकल पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, फिजिकल आपका हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप SSC GD की तैयारी करते हैं तो किरण पब्लिकेशन की बेहतरीन बुक आप मार्केट में आ गई, इसको आप परचेस कर सकते हैं। इसमें प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस वर्क बुक है, ये आपका नवीनतम पाठ्यक्रम पे आधारित है। एक ये है और एक है आपका सोल्ड पेपर। जी हाँ, 2021 की सोल्ड पेपर है SSC GD के लिए, ये बेहतरीन बुक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। इसमें देखा है एरर बहुत कम है, इसमें एरर तो है ही नहीं, तो इसको परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो SSC GD हो गई या BSF हो गया, ITBP हो गया, जिसमें भी आपने फॉर्म डाले हैं शिद्दत से मेहनत कीजिए। और BSF के बारे में तो मैं कह सकता हूं कि अच्छी जॉब है, क्योंकि हेड कांस्टेबल की बेहतरीन जॉब होती है और ऑफिशियली जॉब होती है। आपको टाइम का निश्चितता हो जाएगी कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक मुझे ऑफिस जाना है, इस टाइम से इस टाइम तक मुझे खाना है, इस टाइम से इस टाइम तक परिवार को देना है। तो बहुत सारी चीजें एक साथ बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ आपके पास फाइनल हो जाएगा। तो तैयारी करते रहिए ना, मैं यही कहना चाहता हूं कि अब कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपको किस डेट में क्या होगा, किस टाइम में क्या होगा और कैसे आपको सिलेक्शन लेना है। सब कुछ आपके सामने है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपको कैसे सिलेक्शन लेना है। तो दोस्तों गुड न्यूज आ गई है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, BSF में और ASI स्टेनो के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।